दोस्तों, तो चलिए आइए हम बात करते हैं कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड के बारे में। यानी कि कुंडली भाग्य शो के आज के एपिसोड में क्या हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। चलिए आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा द एंड तक। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं आज का शो। तो आज के शो की शुरुआत होती है ये शौर्य लुथरा द्वारा। यानी कि शौर्य लुथरा सोए हुए हैं चद्दर कंबल ओढ़ के, और उनको बार बार कोई उनका चादर खींच रहा होता है, लेकिन वो फिर करके फिर देख के फिर सो जाते हैं। फिर उठते बोलते कौन था, फिर सोचते हैं। तब तक उनकी बहन आती है, बोलती है तू आ गई काव्या। तो फिर दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को वो करते हैं। फिर बोलते हैं, फिर बोलती हैं काव्या कि तू नीचे नहीं आया, तू ये जानते हुए भी कि मैं आई हूँ। तो ये कहते हैं कि अरे मैं सो रहा था ना, तो जानती है कि सोना मेरा सबसे प्रिय कर्तव्य है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि फिर से सो गया, उठ। तो फिर वो बोलते सोने देना, मुझे कल जाना है जॉब पे। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मेरा एक और भाई था, दो जुड़वा थे, वो ये सो जाता है तो मुझसे बात ही नहीं करता है, वो रहता है तो मैं उससे बात करती हूँ। तो तक इधर राजवीर है। राजवीर का दिखाता है कि राजवीर लुथराज इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं। उनका पहला दिन है आज, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है काम करना। तो इधर उनकी माँ यानी प्रीता, जिनको कि मासी बोलते हैं और वो जानते हैं कि वो माँ है अब हकीकत, तो वो उनको बधाइयाँ देती है। बोलती है कि आज का शुभ दिन है तो दही गुड़ खा के जाना पड़ेगा, और भगवान की पूजा कर उनके लिए लंच पैक करती हैं। फिर तब तक उनकी कॉल आती है। राजवीर का मोबाइल अंदर लेने जाते हैं, देखते हैं कि पलकी का कॉल है। तो बोलते हैं कि आई नो कि तुम लुथराज हाउस में कैसे मान गए फैक्ट्री में काम करने के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसके पीछे ज़रूर रहा होगा। तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, और ये तुम्हारे लिए ही जॉब बना है, तुम उसके हकदार हो। तो वो बोलते हैं राजवीर कि थैंक यू पलकी, तुमको मुझे समझने के लिए। तब तक इधर वो बुलाती हैं, प्रीता बोलती हैं कि कहाँ है तू, जल्दी यार लेट हो जाएगा ना। फिर वो गले लगाती बोलती है कि आज पहला दिन है तो बहुत बहुत बधाई है, भगवान अच्छे से तुम्हारा आज दिन बिताए, अच्छे से इंटरव्यू हो, तुम पास हो जाओ, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। फिर बोलती है अच्छा। फिर राजवीर बोलते हैं अच्छा मासी मैं चलता हूँ माँ, मुझे वो प्रणाम करने के लिए नीचे झुकते हैं। बोलती है कि अच्छा खुश रह मेरा बच्चा। उसके बाद दही खिलाती हैं, गुड़ खिलाती, बोलती है आज का तेरा जतरा ठीक हो। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ माँ जल्दी अब लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। तो फिर प्रीता बोलती कि हे भगवान, इसको आज का पहला दिन है तो आज कोई अनहोनी मत होने देना, आज शुभ दिन दिखाना मेरे राजवीर को। उसके बाद शौर्य भी इधर तैयार होते हैं, तैयार होके अपने फैक्ट्री में जाते हैं। यानी कि जो उनका बिज़नेस है उसमें करण उनको भी लगाए हुए हैं जॉब करने के लिए। तो जाते हैं तो उनके भाई बोलते हैं, यानी कि शौर्य के चाचू, कि तेरा स्वागत है और तू अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा, अपनी जिम्मेदारी समझ, इसलिए तेरे को बुलाया यहाँ पे। इस फैक्ट्री में कितना मेहनत का काम होता है, तो तू अब बड़ा हो गया है, कब तक खेलता रहेगा, जिम्मेदारी समझ और अपना कार्य कर, जॉब कर, पैसा कमा। फिर तब तक उनको बोल के पीछे मुड़ते ही हैं, तब तक करण को देखते हैं। करण वो बोल रहे होते कि आज राजवीर अरोड़ा नाम का एक व्यक्ति आएगा, तो उसको कॉल करने से पहले मुझे बता दीजिएगा। तो फिर वो उनके भाई बोलते कि राजवीर अरोड़ा, राजवीर को क्यों बुलाया। तो वो बोलते हैं कि क्यों मैं नहीं बुला सकता, उसमें अच्छाइयाँ देखा इसीलिए बुलाया। तो फिर वो सोचते हैं कि करण ने ये अच्छा किया, राजवीर को बुलाया, राजवीर एक अच्छा लड़का है। तब तक इधर दिखाता है कि करण की माँ और उनकी बहन और उनकी बेटी, सारे फैमिली लोग गए हैं माता रानी के चरणों में और प्रार्थना करने के लिए कि आज का बहुत बड़ा कुछ बिजनेस का आया है, तो उसका भगवान जी शुभ शुभ करना। आज काव्या भी आई हमारे घर में, तो कुछ अनहोनी ना हो, हे भगवान हमारी मतलब। फिर इधर काव्या भी प्रार्थना करती हैं अपनी माँ के लिए, सारे लोग करते हैं। इधर काव्या बोलते हैं कि मुझे लगता है माता रानी की मेरी माँ आस पास में है, तो मेरी माता रानी को मुझे मेरे पास भेज दो, और कितनी मेरी परीक्षा लोगे वगैरह वगैरह। तब तक इधर
काव्या का दुपट्टा कुछ गुंडे लोग खींच कर ले जाते हैं और उनका पर्स भी। वो पर्स मांगने जाती है, बोलती है कि मेरा पर्स दे दो और इसमें मेरी माँ का फ़ोटो है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि तेरी माँ का फ़ोटो तू आके ले जा, मैं क्यों दूँ। तो फिर वो डरती रहती हैं, लेकिन जाती है। तब तक किसी की बाइक आती है और वो हॉर्न बजा रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि राजवीर रहता है, और वो उस गुंडों से दुपट्टा छीन कर उसको देता है। और वो ये नहीं जानता कि उसकी बहन है, क्योंकि वो जानता है कि एक लड़की और मुसीबत में है तो उसका सहयोग करना चाहिए। तो इधर गुंडों को वो खूब मारता पीटता है। तब गुंडे लोग भाग जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़की का पर्स वापस करता है राजवीर। उसके बाद वो बोलता है कि वो बोलते हैं कितने दुष्ट लोग थे, ये पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। तो फिर बोलते कोई बात नहीं, बताओ आज कोई नहीं है, मुझे कौन बचाता तुम नहीं होते तो। फिर वो बोलते हैं कि मैं हूँ ना। तो फिर वो बोलते हैं कि तो इन पता नहीं इन लोग घर में माई बहन नहीं होती है क्या, दूसरी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो मेरी बहन नहीं है। तो फिर बोलते नहीं है मतलब तुम्हारी बहन नहीं है। तो वो बोलते कि नहीं मतलब हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी रक्षा की है आज ना, तो इसलिए तुम मेरे भाई हो। उसके बाद राजवीर उनके आंसू पोंछते बोलते अच्छा चलो अब चुप हो जाओ, अब तो तुमको कुछ नहीं हुआ ना, अब चुप हो जाओ। फिर वो आंसू पोंछते हुए उनके गले लग जाती है और बोलती है कि आज से तुम मेरे भाई हो। तो बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे भाई मान लिया तो मैं भी तुमको एक वादा करता हूँ, तुम्हारे आज तक जो तुम्हारा मुसीबत होगा, आज मैं पहले दिन मेरे लाइफ में आई हूँ बहन बन के, तो आज के बाद जो भी तुम्हारा तकलीफ़ होगा मैं तुम्हारा ढाल बनकर खड़ा रहूँगा, ये वादा करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, फिर वो खूब खुश होते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी भाई की फीलिंग्स आ रही है। तो फिर वो बोलते हैं इधर देखिए, फिर वो गले लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि अच्छा सारे लोग मेरे यहाँ के सारे लोग वहाँ पे हैं मंदिर में, तो मुझे मंदिर में छोड़ दो। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा चलो मैं चलता हूँ। तो उनको छोड़ के वो फिर लुथरा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आते हैं। उसके बाद घुसते ही बोलते हैं कि अब तो घुस गया हूँ ना लुथरा इंडस्ट्री में, अब एक एक ईंट बजा दूँगा यहाँ का। जो मेरी माँ के साथ ये है ना लोग करतूत, एकदम आसमान से ज़मीन पे उतार के रहूँगा लुथराज को। जानते नहीं है मुझे, अब तो मेरी एंट्री हो गई है, तो मैं देखो आगे क्या क्या करते जाता हूँ। ये लोग सोचते हैं ना कि जो बिजनेसमैन है उनको ख़रीद लेते हैं ये अमीर लोग, और फिर जिस तरीके से खुद से मोड़ना चाहते हैं खुद तय करते हैं कि वो लोग को कैसे चलना है। ये सारा चीज़ जो है ना वो मैं बताऊँगा। सोचते हैं फिर ये करण लुथरा के पास आते हैं मैनेजर। वो बोलते हैं कि आपने ऐसे कैसे रख लिया सर, कोई प्रोफेशनल वो नहीं लिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो बोलते नहीं मैंने कोई ऑफिशियल नहीं लिया, इसमें मुझे कुछ बात दिखी इसीलिए ले लिया, इसको रख लिया। फिर बोलते हैं कि ऐसे तो किसी को आपने आज तक नहीं रखा। फिर ये बोलते हैं कि मुझे उसमें कुछ दिखा इसीलिए रख लिया। फिर उसके जाने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे उसमें जो दिखा है तो उसके द्वारा मैं राजवीर ज़रूर कुछ है जिसका प्रीता के साथ अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट से मुझे पता चल जाएगा राजवीर के मिलने से कि प्रीता कहाँ है। फिर वो याद करते हैं कि वो बोलते हैं मासी छोड़ो ना मुझे काम है, वो सारा चीज़ याद करते हैं। ये देखिए कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, यानी कि कल के आने वाले एपिसोड में राजवीर का लुथराज फैक्ट्री में स्वागत होगा, खुद करण लुथरा करेंगे क्योंकि उनको प्रीता वापस चाहिए। और दूसरा ये है कि शायद राजवीर को पता चल जाए, आई थिंक कि काव्या उनकी बहन है, तो बहुत अच्छा होगा। तो कल के एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।